नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं फिर से नई जगह जाने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग देखिए बेंगलुरु में कितनी बारिश हुई है और बारिश होने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। मैं जब घर से निकली थी तब तो बहुत बारिश हो रही थी। अभी बारिश थोड़ी रुक गई है तो थोड़ा नाश्ता करने के लिए निकले हैं बाहर। और ये देखिए मैं एज़ यूजुअल बस में बैठ चुकी हूँ और बारिश की वजह से थोड़ी ठंड भी लग रही थी। और हालत देखिए, नींद आ रहा था मुझे पूरा। और थोड़ा मूड भी ऑफ था क्योंकि झगड़ा भी हो गया था मेरा किसी से। झगड़ा नहीं, बस नोक-झोंक हो तो चलता ही रहता है। और ये देखिए बस बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं है, बहुत कम लोग थे बस में। और बस की जर्नी ख़त्म हुई। सुबह हम लोग स्टेशन में पहुंच गए, बस स्टैंड में। मैं आप लोग को बताना तो भूल ही गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ। एक्चुअली मैं आई हूँ कुर्ग। कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं अभी कुर्ग में हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई ना आते ही कि होटल रूम हर जगह चेक इन 12 बजे के बाद ही था। तो अब हम लोग सुबह 5 बजे पहुँच गए हैं और 12 बजे तक वेट कौन करता। फिर किसी तरह से एडजस्ट करके काम चल गया। तो फिर अभी जा रहे हैं हम अपने होम स्टे में। मैं होम स्टे दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत खूबसूरत है। और ये जो जगह है ना कुर्ग, ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो नेचुरल ब्यूटी तो देखते ही बनता है। बहुत ही सुंदर सुंदर सीन, बहुत सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे स्ट्रीट्स कुछ ऐसे बनाए गए हैं ना कि आपको लगेगा कि फ़ॉरेन में आ गए हैं। फ़िलहाल अभी चलते अपने रूम तक। तो सुबह 10 बजे तक तो मैं अपने रूम में पहुंच गई थी। और मैं थक भी गई थी, नींद पूरी नहीं हुई थी, मूड भी थोड़ा उखड़ा उखड़ा था इसके वजह से। तो मैं जाकर के 2 घंटे तो पूरी नींद ली। उसके बाद फिर एक्सप्लोर करने के लिए निकले। देखिए मैं नींद पूरी करने के बाद एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और अब जाना है बाहर। सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है। तो यहाँ पे जब तक ऑटो वाले अंकल का वेट कर रहे थे ना, तब तक मैं आप लोगों को अपना होम स्टे दिखा देती हूँ। देखिए कितना प्यारा है, कितना प्यारा व्यू है। और मुझे और भी मौका मिल गया यहाँ पे जो जंगली पेड़ पौधे हैं ना उसको भी देखने का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। और मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मैं वापस से अपने सबसे करीबी दोस्त पेड़ पौधों के पास पहुँच गई, क्योंकि मुझे पेड़ पौधे देखना बहुत अच्छा लगता है। और उसमें से कुछ बेरीज़ या खाने को फल मिल जाए तो और भी मज़ा है। तो ये देखिए मुझे क्या मिला, इसको बोलते हैं पैसन फ्रूट। पैसन फ्रूट जो है ना, ये कुर्ग का मेन फ्रूट है। इससे हनी बनाया जाता है। और ये जो होममेड हनी जो है ना, आप लोग यहाँ के मार्केट से कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। तो ये पैसन फ्रूट था, ये मैंने एक ले लिया, तोड़ के रख लिया अपने पास। ये देखिए फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक किए थे। उसके बाद फिर जा ही रहे थे तो अपना कैमरा भी निकाल लिए। उसके बाद फिर अभी तक ऑटो वाले अंकल नहीं आए, तो पूरा आधा घंटा लग गया था उनको आते आते। तब तक मैं क्या ही करती, बोर हो रही थी तो। और भूख भी लगी हुई थी, 12 बज गए थे ना तो भूख लगी हुई थी। तब भी मेरा कैमरा तो ऑन ही था। जहाँ जहाँ मुझे कोई भी पौधा मिल रहा था तो मैं उसके वीडियो बना ले रही थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। ये कौन सा फ्लावर है मुझे पता तो नहीं है, पर देख सकते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर प्यारा लग रहा है। लोटस की तरह इसका पत्ता है और इसमें रेड रेड फ्लावर उगे हुए हैं। ये बनाना का पेड़ तो हर कोई देखा ही होगा, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। तो मैं कुर्ग में आई हूँ तो यहाँ का मेन जो खाना होता है वो मुझे ज़्यादा और एक्साइटेड कर रहा था, क्योंकि यहाँ का खाना मुझे खाना था। और यहाँ पे तो घूमना तो था ही। ये देखिए स्ट्रीट है यहाँ का। यहाँ का स्ट्रीट मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा ट्रैफिक है ना ही कम है, मीडियम है।
और यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, अच्छे अच्छे। यहाँ पे लोकल सामान बिकता हुआ भी आपको दिख जाएगा। और ये स्ट्रीट में जो है किसी आर्मी मैन की स्टैचू बनी हुई है। ये जो कुर्ग है ना, आर्मी के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो इसके लिए भी ये जगह बहुत फेमस है। कुर्ग को सिटी ऑफ वॉरियर्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हमारे देश को दिए है इस सिटी ने। और जो सबसे ख़ास बात है ना, वो ये है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनकी हाइट बहुत अच्छी खासी होती है, बहुत लंबे हुए होते हैं, 6 फुट के तो होते हैं कम से कम। मैंने जितने भी कुर्ग के मैन को देखा ना, तो वो सब मुझे बहुत लंबे लगे। 6 फुट के तो लगते ही है कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यही वजह है आर्मी ज्वाइन करने की, क्योंकि अच्छी खासी हाइट है तो आर्मी में नौकरी जल्दी मिल जाती है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें उडुपी गार्डन दिखा, तो क्योंकि उडुपी में वेज खाना मिलता है तो इसलिए हम यहीं पे चले गए खाना खाने के लिए। तो उडुपी का खाना तो अच्छा ही होता है। सबसे पहले हमने इडली खाई, उसके बाद फिर यहाँ की हैदराबादी बिरयानी, जो कि मुझे अच्छी लगी। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो अपनी पसंद का खाना मैं वेजिटेरियन होटल्स में ही खा पाती हूँ। नॉन वेजिटेरियन में मुझे खाना खाना पसंद ही नहीं है, लेकिन किसी जगह में जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो वेजिटेरियन होटल, तो फिर मुझे वहाँ पे खाना पड़ता है। तो ये उडुपी तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग आ गए मंदिर में। हमें एक्चुअली माडिकेरी फोर्ट घूमना था, लेकिन माडिकेरी, आप लोग तो जानते ही हैं कि जहाँ भी पुराना किला होता है वहाँ पे मंदिर तो होता ही होता है। तो ये भी जो माडिकेरी फोर्ट है ना, माडिकेरी किला, यहाँ पे भी एक माता रानी का मंदिर है। तो सबसे पहले हमने मंदिर में माता रानी के दर्शन कर लिए, उसके बाद फिर बाहर निकल गए। और अब मैं जाने वाली हूँ किला घूमने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है माडिकेरी फोर्ट। बाहर निकलते ही चारों तरफ बहुत लोग दिखाई दे रहे थे मुझे। और ये देखिए, ये नीचे से शायद पानी जाने के लिए जगह बनाया गया था, तो ये जगह को पार करके निकलना था। तो देखिए, मुझे चढ़ के जाना अच्छा लगता है, तो मैं आराम से आ गई। उसके बाद ये किला देखिए कैसा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है। मैंने पहली बार लाइफ में किसी किले को देख रही हूँ। ऐसे तो किताबों में और वीडियोस में बहुत सारे देखे हैं, तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि किला ऐसा होता है क्या। बहुत बड़ा है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, थोड़े मतलब नीचे मंदिर था, और यहाँ पे 2 बड़े हाथी के स्टैचू बने हुए हैं। तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि किला ऐसा ही होता है अब, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ लाइफ में, तो क्या ही बोलूँ मैं। मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा ही होता होगा। कुछ रूम्स भी होते होंगे, लेकिन अभी वो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, बस बड़ा सा जगह है। मेरे ख्याल से किला ऐसा जगह होता है ना, जो होता था जहाँ पे राजा खड़े होकर के कोई अनाउंसमेंट करते थे, या फिर दूर नज़र रख सकते थे अपनी सिटी का, दूर तक देख सकते थे कि वो कैसा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो मैंने तो चढ़ के देखा, तो मुझे तो चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे ही दिखाई दिए, तो भी नज़ारा बहुत खूबसूरत था। उसके बाद मैं चली आई हाथी के पास, क्योंकि एलिफेंट्स यहाँ का मेन है, क्योंकि कर्नाटक में एलिफेंट्स तो बहुत है ना, तो यहाँ पे कहीं भी आप घूमने जाओगे तो एलिफेंट की स्टैचू तो मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो खिंचा लिया। उसके बाद बहुत धूप लग रहा था, गर्मी भी बहुत थी। ऐसे पहाड़ी इलाके में ठंडा रहता है, लेकिन जब दिन में दोपहर के समय आप निकलेंगे ना, तो थोड़ी धूप बढ़ जाती है, गर्मी लगती है। तो उसके बाद मैं चली आई, थोड़ा कुछ सोची ड्रिंक के लिए, तो फिर एक शुगर केन जूस वाले अंकल मिले, तो यहाँ पे हमने शुगर केन जूस पी लिया। उसके बाद फिर लोकल सामान में क्या क्या मिलता है वो देखने के लिए गए। तो यहाँ पे मसाले बहुत होते हैं, ये यहाँ के ही मतलब हार्वेस्ट किए हुए बनाए हुए मसाले सब हैं। और चॉकलेट यहाँ पे होममेड होते हैं।
तो चॉकलेट्स भी थे तो मैंने चॉकलेट लिया। और ये देखिए वुडन, ये सब हाथ से बनाया हुआ है। यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें बहुत मिलती है। ऐसे तो हैंडमेड मेला भी लगाया ही जाता है हर जगह, लेकिन यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे वुडन बॉक्स, मसाले रखने के लिए, किचन वेयर्स, बहुत कुछ था यहाँ पे। तो मैं चॉकलेट ही ली थी बस। और फिर अब मैं आपको अपना होम स्टे दिखाती हुई, देखिए अंदर घुसने के बाद बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर लगा तो मुझे। तो ये बाहर का था, अब देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। तो ये देखिए तो ये जगह मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि यहाँ पे खिड़की थी, मेरे सामने मिरर था और बगल में ही किचन के लिए कुछ जगह दिए हुए थे। तो आप छोटा मोटा चीज़ बना सकते हैं यहाँ पे, और कॉफ़ी तो बना ही सकते हैं। तो ये था छोटा सा किचन। ये देखिए मिरर जहाँ पे मैं रेडी होती हूँ। अब आगे चलते हैं। ये देखिए नीचे फ्लोर में मैट बिछा हुआ था, फिर कुछ सामान रखने के लिए जगह दिए हुए थे। टेलीविज़न भी था बट चलता नहीं था। ऐसे ही होता है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है तो टेलीविज़न का क्या ही करेंगे। ये देखिए फिर दूसरी खिड़की से बाहर का एक और रूम देखते हुए, ये इस टाइप का फ़ैन था यहाँ पे मिडिल में सीलिंग में फ़ैन नहीं होता है बट इस टाइप का नहीं होता है जैसा हमारे घर में होता है 3 पंखी वाला, वो नहीं था। तो फ़ैन तो ठीक ठाक था, उतना फ़ैन का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे ठंडा ही रहता है। और ये देखिए हमारा वॉशरूम तो ठीक ठाक ही था, लेकिन पानी यहाँ का बहुत ठंडा और हल्का सा मैला सा आ रहा था। लेकिन पानी तो बहुत ही ठंडा था, मुझे तो पहली बार नहाने में ही नहीं बन रहा था फिर। लेकिन क्योंकि नहाना तो था ही, क्योंकि बिना नहाए कहीं नहीं जा सकते। तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि शाम में भी हमें कहीं जाना है। तो अब मैं शाम का वीडियो लेके आऊँगी। बाय बाय।